दिस चैनल। अब हम देखेंगे हमारी जो cp कमांड हमने कल देखी थी उसी के बारे में हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। cp से हम कॉपी करते हैं। इसकी दो मेथड्स होती हैं, एक होती है हमारी पुट और एक होती है हमारी गेट। सो पुट मेथड में हम सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी करते हैं और जो गेट मेथड होती है उसमें हम पहले डेस्टिनेशन के अंदर जाते हैं और उसके बाद में हम कॉपी करते हैं। दोनों ही मेथड बहुत ही ईजी है। तो हमको सबसे पहले हम लिखते हैं cp और हमें जो फाइल कॉपी करना है हम उस फोल्डर का नाम लिखते हैं। और फोल्डर्स कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं -r। रिकर्सिवली फोल्डर्स कॉपी हो जाता है। तो हम एक बार -i के बिना हम देखते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में अभी कौन सी फोल्डर्स है। हमारे पास एक निधि नाम की डायरेक्टरी है और एक mnt नाम की डायरेक्टरी है। हम एक बार चेक कर लेते हैं cd mnt में जाकर कि इसमें अभी क्या डेटा है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, टोटल 0 है। हम एक बार देख लेते हैं cd निधि में जाकर इसमें क्या है हमारे पास। इसमें हमारे पास में है 1 2 3 4 ये वाली फाइल्स हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं गेट मेथड जो है, सॉरी जो पुट मेथड है कॉपी की, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो पुट मेथड में हम लिखेंगे cp और हम हमारा लिखेंगे सोर्स। हमारा सोर्स क्या है, निधि डायरेक्टरी हमारा सोर्स है और हमारा डेस्टिनेशन क्या है mnt। तो हम इसमें कॉपी कर देंगे। बट इसमें क्या है कि cp-r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी निधि, क्योंकि जो हमारी जो निधि नाम की डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है, तो हमको उसमें -r देना पड़ेगा रिकर्सिवली कॉपी करने के लिए पूरा। उसके अंदर जो भी फाइल्स प्रेजेंट है डायरेक्टरी के अंदर वो भी कॉपी हो जाएगी mnt नाम के फोल्डर में। तो हमको इसमें यूज़ करना पड़ता है cp-r। तो देखिए अब कॉपी हो गया है। अब अगर हम जाएंगे cd mnt में और अब हम देखेंगे ls कमांड, तो इसमें आ गया है निधि और निधि के अंदर हम जाएंगे mnt के अंदर ही निधि है हमारे पास में। हम देखेंगे pwd में, तो हम देखिए रूट के अंदर mnt और mnt के अंदर निधि में है और हम इसमें ls करेंगे तो हमारे पास में ये सारी फाइल्स इसमें अवेलेबल है 1 2 3 और 4। अब हम empty फोल्डर देखते हैं, एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं। हम एक डायरेक्टरी से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं निधि नाम की। सो अब ये डायरेक्टरी हमें कॉपी करना है mnt में, तो हम डायरेक्टली cp vidhi ऐसे करके इसको कॉपी, इसमें भी आप देखिए -r आ रहा है, नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए हमको हमेशा -r देना पड़ता है। ओके, अगर हम कोई फाइल्स करना चाहते हैं कॉपी, तो हम फाइल्स बनाएंगे। सबसे पहले तो touch.txt हमने एक फाइल बनाई है और इस फाइल को हम कॉपी करेंगे cp.txt को mnt के अंदर। तो ये देखिए ये फाइल इजीली क्रिएट हो जाएगी, इसमें कॉपी हो जाएगी। हम जाएंगे cd mnt में और करेंगे ls। तो देखिए इसमें हमारा भूमि.txt है फाइल है और निधि नाम का एक हमारा डायरेक्टरी है और विधि नाम की एक डायरेक्टरी है। ठीक है, तो हम ऐसे ये हमारी हो गई पुट मेथड। पुट में हमने क्या करा, हमने सिर्फ cp लिखा, अपना सोर्स लिखा, जो भी हमारी फाइल है और डेस्टिनेशन यहाँ पर हमें इसको कॉपी करना है। और एक होता है हमारा गेट मेथड। सो गेट मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले उस डेस्टिनेशन के अंदर जाते हैं। जैसे कि हमारा डेस्टिनेशन mnt है तो हम जाएंगे उसके अंदर cd mnt के अंदर जाने के बाद में हम करेंगे cp और अपनी जो भी फाइल है या फोल्डर है वो हम कॉपी कर देंगे। तो अभी हमने कोई फोल्डर नहीं बनाया है, हम बना लेते हैं mkdir की नाम का हमने फोल्डर बनाया है, एक डायरेक्टरी बनाई है, उसको हम कॉपी करेंगे ये। सो गेट मेथड में हमको क्या करना होता है, हमको पहले अपने डेस्टिनेशन के अंदर जाना होता है। हमारा डेस्टिनेशन ये हम पहले रूट में आ जाते हैं। pwd से आप देख लीजिए अभी हम रूट डायरेक्टरी में है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी रूट है। अब हम चेंज करते हैं mnt हमारा है डेस्टिनेशन, हम डेस्टिनेशन में आ गए हैं। अब हम करेंगे cp और -r रिकर्सिवली कॉपी करने के लिए और अब हमारा हम देंगे पाथ, जो भी हमारा सोर्स है, सोर्स का पाथ है हमारा रूट के अंदर हमने एक निक्की नाम की डायरेक्टरी बनाई है और डॉट होता है फॉर करंट लोकेशन। इस mnt के अंदर हमें सब कॉपी रूट निक्की नाम के
फोल्डर को कॉपी करना है, इसलिए हमने डॉट यूज़ करा है, क्योंकि अभी हम MNT के अंदर ही हैं, करंट लोकेशन हमारी MNT है, इसलिए हमें करंट लोकेशन के लिए डॉट यूज़ करना पड़ता है। अब हम अगर देखेंगे तो देखिए आप इसमें निक्की नाम की डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी, तो ये है हमारी गेट मेथड। डायरेक्टरीज को डिलीट कैसे करते हैं, तो डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। हम करेंगे RMDIR NIDHI, तो हमारी जो ये डायरेक्टरी है ये डिलीट हो जाएगी। बट इसमें क्या आ रहा है, फील्ड टू डिलीट निधि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, क्योंकि जो हमारी जो डायरेक्टरी है वो एम्प्टी नहीं है, तो हमको यूज़ करना पड़ेगा RM-RF। तो ये क्या करेगा, ये रिकर्सिवली उस डायरेक्टरी को डिलीट कर देगा। तो जनरली हम RM-RF का ही यूज़ करते हैं डिलीट करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स, क्योंकि जो RMDIR है वो सिर्फ डायरेक्टरी के लिए होती है, और उसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी हो, तो हम RM-RF यूज़ कर सकते हैं, और ये रिकर्सिवली डिलीट कर देगा। देखो इसमें से ये वाला फोल्डर जो है डिलीट हो गया है, उसके अंदर जो भी फाइल्स थी वो भी डिलीट हो गई है। सो ये हो गया हमारा फाइल्स एंड फोल्डर्स के लिए। R होता है हमारा रिकर्सिव और F होता है हमारा फोर्सफुली। अगर हम F नहीं देंगे, हम सिर्फ -R देंगे रिकर्सिव के लिए, तो ये हमसे पूछेगा कि रिमूव डायरेक्टरी विधि, हम इसमें करेंगे यस, तो ये डिलीट कर देगा। बट अगर हम इसको -F भी साथ में देते हैं तो ये फोर्सफुली डिलीट करेगा। ये हमसे नहीं पूछेगा कि हमें ये डिलीट करना है या नहीं करना, ये फोर्सफुली डिलीट कर देगा बिना कुछ पूछे। ये देखिए इसने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास बचा है सिर्फ एक डायरेक्टरी बची है हमारे पास निक्की नाम की। तो अब हम देखेंगे MV कमांड। MV कमांड होती है हमारी रीनेम के लिए, जैसे कि हमारे पास में MV रीनेम भी होता है और इससे कट पेस्ट भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास निक्की नाम का ये डायरेक्टरी है, हम इसको चेंज कर देंगे हम निधि नाम में। तो हमने लिखा MV, ओल्ड नेम फाइल का जो निक्की है, और न्यू नेम हम लेने वाले हैं इसको निधि। अब हम अगर देखेंगे तो ये देखिए इस फोल्डर का जो है नेम चेंज हो गया है, और MV से हम कट पेस्ट भी कर सकते हैं। सो कट पेस्ट करने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि हमारे इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है। ये अभी हमारा एम्प्टी फोल्डर है। हम जाते हैं CD रूट में, हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। अभी हमने डिलीट कर दिया था, MNT हमने वापस बना लिया। हम जाते हैं, हम करना है कट पेस्ट। सो MV हमने किया, जैसे हमने कॉपी करा था, कॉपी में भी हमारी पुट और गेट दो मेथड होती है, वैसे ही हमारी MV में भी पुट और गेट होती है। सो पुट मेथड में हम लिखेंगे MV करेंगे निधि नाम के फोल्डर को कट पेस्ट करना है हमको MNT में। सो ये देखिए अब हम अगर CD MNT में जाएंगे और -NTR करेंगे तो यहाँ पर ये निधि नाम के फोल्डर जो है कट पेस्ट हो गया है। अब इसमें हम देखेंगे क्या, CD